मैं अंसारी इफ्तिखार अहमद इकबाल अहमद माविन मुदर्रिस बराए जोग्राफिया फ्रॉम JAT गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव ज़िला नासिक। जोग्राफिया 12वीं जमात नए निसाब के मुताबिक। अज़ीज़ तालबात, इस वीडियो में हम जोग्राफिया के नए निसाब के मुताबिक हमारे पहले सबक बाब नंबर 1 आबादी हिस्सा अव्वल चैप्टर फर्स्ट पॉपुलेशन पार्ट फर्स्ट की मालूमात हासिल करेंगे। ये वीडियो इस सबक की दूसरी वीडियो है। बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने इस सबक के 5 ज़िमनी उन्वानात जोग्राफिया मानी व शाखें, आबादी की तकसीम, बरआज़मों के लिहाज से आबादी की तकसीम, आबादी की गुंजानियत और आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले जोग्राफियाई अवामिल की मालूमात हासिल की थी। अब हम इस दूसरे लेक्चर में अगले 2 ज़िमनी उन्वानात, जिसमें पहला ज़िमनी उन्वान तब्दीली आबादी के अज्जा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज और दूसरा ज़िमनी उन्वान इजाफ़ा आबादी और आबादी का धमाका पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की मालूमात हासिल करेंगे। तब्दीली आबादी के अज्जा या अवामिल कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अज़ीज़ तालिबात, तब्दीली आबादी को हम इजाफ़ा आबादी भी कह सकते हैं। उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है: किसी एक इलाके में रिहाइश पज़ीर बाशिंदों की तादाद में एक मखसूस वक्त के दौरान होने वाले तब्दीली को इजाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी कहते हैं। अज़ीज़ तालिबात, किसी भी इलाके की आबादी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उसमें मुख्तलिफ़ कुदरती या इंसानी वजूहात की बिना पर तब्दीलियाँ आते रहती हैं। तारीफ़ से भी ये बात समझ में आती है कि किसी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उनकी तादाद में एक मखसूस मुद्दत और वक्त के दौरान होने वाली तब्दीली, जो कमी या ज़्यादती की सूरत दोनों में हो सकती है, उसको इजाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी कहते हैं। ये तब्दीली मस्बित यानी ज़्यादा और मनफी यानी कम दोनों सूरतों में वाक़ होती है। बच्चों, आबादी में तब्दीली जैसा कि बताया गया कुदरती व इंसानी वजूहात की बिना पर होती है। ये कम या ज़्यादा दोनों सूरतों में होती है। कम इस तरह के कुछ कुदरती आफ़ात व वाक़यात रोनुमा होते हैं, जैसे ज़लज़ला, सुनामी, सैलाब, कहत, खुशकसाली, ये सब वक़ूअ पज़ीर होते हैं। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसानात की सूरत में आबादी कम हो जाती है। इसके बरक्स कुछ मुआफ़िक कुदरती अवामिल भी हैं जिसके सबब आबादी में इजाफ़ा होता है, जैसे मुतदिल आबो हवा के इलाके, ज़रख़ेज़ सैलाबी मैदानी इलाके, साहिली इलाके वगैरह। ये लोगों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में लोगों की आबादी में इजाफ़ा होता है। इसी तरह कुछ इंसानी अवामिल हैं, जैसे दंगा, फसाद, दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट वगैरह के ज़रिए लोगों की अमवात के सबब किसी इलाके की आबादी कम हो जाती है। इसके बरखिलाफ़ किसी इलाके में रहने वाले लोगों का बेहतर रवैया, यकसा रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात, ज़बान के लोग या किसी मजहबी मुकाम की मौजूदगी के सबब जो है मखसूस किस्म के लोग उन इलाकों में जाकर पहुंचकर जो है वहाँ आबादी में इजाफ़े का सबब बनते हैं। इस तरह आबादी में तब्दीली मस्बित यानी ज़्यादा और मनफी यानी कम दोनों सूरतों में वाक़ होती है। इजाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी को मुतलक अदद और फ़ीसद दोनों में ज़ाहिर किया जा सकता है। बच्चों, तब्दीली आबादी को मुतलक अदद यानी नंबर शुमार के ज़रिए, यानी 1000 लोगों में 10, 15 या 18 लोगों का इजाफ़ा हुआ, या फिर जो है फ़ीसद में भी ज़ाहिर किया जा सकता है, जैसा कि 2%, 15%, 5%, 10% लोगों का इजाफ़ा हुआ वगैरह। इस तरह इजाफ़ा आबादी को मुतलक अदद और फ़ीसद दोनों सूरतों में ज़ाहिर कर सकते हैं। किसी इलाके में तब्दीली आबादी को उस इलाके की समाजी व माशी तरक्की का अशारिया समझा जाता है। बच्चों, इस जुमले का मतलब ये है कि किसी भी इलाके में कमी या ज़्यादती की सूरत में होने वाली जो तब्दीली है वो उस इलाके की समाजी व माशी तरक्की में किसी न किसी सूरत में अहम किरदार अदा करती है। मसलन अगर आबादी में कमी वाक़ होगी तो गुर्बत में भी कमी होगी। बच्चों, इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी इलाके में कम तादाद में लोग रहते हों, वहाँ आबादी कम पाई जाती हो, तो कम लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात जैसे आला तालीमी, तिब्बी व शहरी सहूलियात को मुहैया किया जा सकता है। उनके लिए रोज़गार के मौक़े भी फ़राहम किए जा सकते हैं,
जिसके सबब जो है उस इलाके की समाजी और माशी तरक्की होगी। जबकि अगर किसी इलाके में ज़्यादा तादाद में लोग रहते हों तो उनके लिए जो है इस तरीके से आला तालीमी, तिब्बी और शहरी सहूलियात और ज़्यादा तादाद में रोज़गार फराहम करना एक दुश्वार गुजार अमल है। इसीलिए आबादी में कमी वाक़ होने से गुर्बत में भी कमी वाक़ होती है। हर किसी को जो है बेहतर और आला तालीमी और तिब्बी सहूलियात मुहैया होती है और इलाके समाजी और माशी तौर पर तरक्की करते हैं। अज़ीज़ तालबात, तब्दीली आबादी के 3 अहम बुनियादी अज्जा या अवामिल हैं, जिनमें पहला है खाम शरह पैदाइश क्रूड बर्थ रेट, दूसरा खाम शरह अमवात क्रूड डेथ रेट और तीसरा हिजरत या नकल मकानी माइग्रेशन। इजाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी पर असरअंदाज होने वाला पहला अहम अवामिल खाम शरह पैदाइश क्रूड बर्थ रेट CBR है। बच्चों, खाम शरह पैदाइश की तारीफ़ कुछ इस तरह है। एक साल के दौरान 1000 की आबादी में ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों की तादाद को खाम शरह पैदाइश कहते हैं। मतलब ये कि एक साल जो एक मखसूस मुद्दत है के दौरान किसी इलाके में 1000 लोगों की तादाद में सिर्फ ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों की तादाद, क्योंकि पैदाइश के बाद बहुत सारे बच्चे किसी कुदरती या इंसानी वजह की बिना पर मरे हुए पैदा होते हैं या पैदा होने के चंद वक्तों के अंदर मर जाते हैं, तो उनका शुमार इसमें नहीं किया जाता। सिर्फ ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों की तादाद को खाम शरह पैदाइश कहते हैं। किसी भी इलाके की खाम शरह पैदाइश को मालूम करने के लिए दरज़ैल ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाब्ता खाम शरह पैदाइश बराबर ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों की तादाद तकसीम उस साल की कुल आबादी ज़र्ब 1000। यानी किसी इलाके में एक साल के दौरान ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों को उस साल मौजूद उस इलाके की कुल आबादी से तकसीम करने के बाद 1000 से ज़र्ब किया जाता है, जिससे उस इलाके की खाम शरह पैदाइश का पता चलता है। बच्चों, यहाँ हम एक मिसाल के ज़रिए इस ज़ाब्ते के तरीक़ाकार को समझेंगे। मिसाल ये है, मसलन साल 2019 में एक शहर में जिसकी आबादी 2,23,000 थी, वहाँ 3,250 बच्चे पैदा हुए। इसलिए उस शहर की खाम शरह पैदाइश को इस तरह मालूम करेंगे। हमारे पास एक शहर की कुल आबादी 2,23,000 है और उसी शहर में एक साल के दौरान ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 3,250 है। उसको ज़ाब्ते में रखते हुए हम शहर की खाम शरह पैदाइश को मालूम करेंगे। खाम शरह पैदाइश बराबर ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 3,250 तकसीम उस साल की कुल आबादी 2,23,000 ज़र्ब 1000 बराबर 14.57। तो इस तरह ये मालूम होगा कि उस इलाके की खाम शरह पैदाइश 1000 लोगों में एक साल के दौरान 14.57 है। इजाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी पर असरअंदाज होने वाला दूसरा अहम अवामिल खाम शरह अमवात क्रूड डेथ रेट CDR है। बच्चों, शरह अमवात भी किसी इलाके की तब्दीली आबादी में एक अहम किरदार अदा करती है। किसी इलाके की आबादी में इजाफ़ा सिर्फ शरह पैदाइश में इजाफ़े की वजह से ही नहीं होता, बल्कि उस इलाके की शरह अमवात में अगर किसी वजह से कमी आ जाए तो उस इलाके की आबादी में भी इजाफ़ा होता है। खाम शरह पैदाइश की तरह खाम शरह अमवात की तारीफ़ भी कुछ इस तरह है। एक साल के दौरान 1000 की आबादी में कुल होने वाली अमवात को खाम शरह अमवात कहते हैं। मतलब ये कि एक साल के दौरान किसी इलाके में 1000 लोगों की तादाद में किसी भी उम्र के लोगों की अमवात, यानी बच्चा हो, बालिग हो या बूढ़ा हो, उन तमाम की अमवात की कुल तादाद को शरह अमवात कहते हैं। ये अमवात कुदरती या इंसानी वजह की बिना पर भी हो सकती है। दोनों तरीक़ों से होने वाली अमवात को इसमें शामिल किया जाता है। किसी भी इलाके की खाम शरह अमवात को भी खाम शरह पैदाइश की तरह दरज़ैल ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम किया जाता है। खाम शरह अमवात बराबर एक साल के दौरान होने वाली अमवात तकसीम उस साल की कुल आबादी ज़र्ब 1000।
यानी किसी इलाके में एक साल के दौरान होने वाली कुल अमवात को उस साल मौजूद उस इलाके की कुल आबादी से तकसीम करने के बाद 1000 से ज़र्ब किया जाता है, जिससे उस इलाके की खाम शरह अमवात का पता चलता है। बच्चों, यहाँ भी हम एक मिसाल के ज़रिए इस ज़ाब्ते के तरीक़ाकार को समझेंगे। मसलन साल 2019 में एक शहर में जिसकी आबादी 5,10,950 थी, वहाँ कुदरती व इंसानी वजूहात के सबब 8,750 लोगों की अमवात हुई। इसलिए उस शहर की खाम शरह अमवात को इस तरह मालूम करेंगे। बच्चों, हमारे पास एक इलाके की कुल आबादी 5,10,950 है और उसी इलाके में एक साल के दौरान होने वाली अमवात की तादाद 8,750 है। उसको ज़ाब्ते में रखते हुए हम उस इलाके की खाम शरह अमवात को मालूम करेंगे। तो खाम शरह अमवात बराबर एक साल के दौरान होने वाली अमवात 8,750 तकसीम उस साल की कुल आबादी 5,10,950 ज़र्ब 1000 बराबर 17.12। तो इस तरह ये मालूम होगा कि उस इलाके की खाम शरह अमवात एक साल के दौरान 1000 लोगों की तादाद में 17.12 है। इज़ाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी पर असरअंदाज होने वाला तीसरा अहम अवामिल हिजरत, नक़ल मकानी, माइग्रेशन है। बच्चों, हिजरत या नक़ल मकानी भी किसी इलाके की तब्दीली आबादी या इज़ाफ़ा आबादी पर असरअंदाज होती है। हिजरत की तारीफ़ कुछ इस तरह है: लोगों का अपने रिहायशी इलाकों से इनफरादी या ग्रुप की शक्ल में माशी, सियासी, समाजी, कुदरती, तालीमी या दीगर वजूहात की बिना पर आर्जी या मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल होना हिजरत या नक़ल मकानी कहलाता है। यानी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से अकेले, तन्हा या फिर घर वालों या बस्ती वालों के साथ अपने ज़रिए माश की तलाश के लिए, या फिर जो सियासी बुनियादों पर जो है हुकूमत या मुख्तलिफ़ तबके के लोगों के जुल्म की वजह से दूसरे इलाकों में पनाह तलाश करने के लिए, या समाजी लिहाज से अपने हम ख्याल लोगों के पास, या फिर जो है कुदरती आफात के सबब या तालीम हासिल करने के लिए कम वक्त के लिए या फिर हमेशा के लिए दूसरे मुकाम पर चला जाए, तो उसे हिजरत कहते हैं। ये इज़ाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला अवामिल है। यानी शरह पैदाइश और शरह अमवात के मुकाबले में हिजरत की वजह से किसी भी इलाके की आबादी पर बहुत ज़्यादा और जल्द असर पड़ता है। हिजरत की वजह से किसी इलाके की आबादी शरह पैदाइश और शरह अमवात के मुकाबले में ज़्यादा मुतासिर होती है। इसकी वजह से किसी भी इलाके की आबादी में अचानक ज़बरदस्त इजाफ़ा या कमी वाक़ होती है और आबादी की साख्त में तब्दीली आती है। यानी हिजरत की वजह से किसी भी इलाके में जहाँ से लोग हिजरत के लिए निकल रहे हैं बाहर, या कहीं किसी दूसरे इलाके से हिजरत करके किसी इलाके में पहुँच रहे हैं, दोनों जगहों पर जो है हिजरत के काफ़ी ख़तरनाक असरात रूनुमा होते हैं। लोग जहाँ से हिजरत करके निकल रहे होते हैं वहाँ अचानक आबादी कम हो जाती है, लेकिन जहाँ लोग हिजरत करके पहुँचते हैं उस इलाके में हिजरत करके पहुँचने वाले लोगों की वजह से काफ़ी तादाद में इजाफ़ा होता है। इस तरीके से अचानक इजाफ़ा या कमी वाक़ होती है और वहाँ मौजूद जो आबादी की साख्त है, उम्र के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, या फिर जो पेशे के लिहाज से, उन सब में जो है काफ़ी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। इसीलिए आबादी की साख्त भी मुतासिर होती है। यानी उम्र, जिन्स और काम के लिहाज से जो आबादी है वो भी मुतासिर होती है। तो बच्चों, इस तरह किसी भी इलाके की इज़ाफ़ा आबादी पर शरह पैदाइश और शरह अमवात और हिजरत की वजह से गहरा असर पड़ता है। इज़ाफ़ा आबादी और इज़ाफ़ा आबादी की शरह। अज़ीज़ तालबात, अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी इलाके की इज़ाफ़ा आबादी पर शरह पैदाइश, शरह अमवात और हिजरत की वजह से गहरा असर पड़ता है। किसी इलाके में मौजूद आबादी में होने वाला इजाफ़ा भी बज़ात खुद उस इलाके की मुख्तलिफ़ कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। समाजी, माशी, तालीमी गर्ज़ हर किस्म की सरगर्मियाँ बड़े पैमाने पर मुतासिर होती हैं। मुख्तलिफ़ तरक्याती सरगर्मियों में रुकावटें पैदा होती हैं। इसीलिए किसी भी इलाके की इज़ाफ़ा आबादी और इज़ाफ़ा आबादी की शरह को मालूम करना और बेहतर इक़दामात करना किसी भी इलाके के लिए ज़रूरी अमल है।
बच्चों, इजाफ़ा आबादी और इजाफ़ा आबादी की शरह दो अलग अलग चीज़ें हैं। इजाफ़ा आबादी की शरह को मालूम करने के लिए पहले इलाके की इजाफ़ा आबादी को मालूम करना ज़रूरी होता है। इसके लिए नीचे दो ज़ाब्ते दिए हुए हैं। पहला ज़ाब्ता किसी भी इलाके में मौजूद इजाफ़ा आबादी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ इस तरह है। इजाफ़ा आबादी बराबर मौजूदा आबादी माइनस यानी तफरीक पहले की आबादी। दूसरा ज़ाब्ता किसी भी इलाके में इजाफ़ा आबादी की शरह मालूम करने के लिए है, जो कुछ इस तरह है। इजाफ़ा आबादी की शरह बराबर इजाफ़ा आबादी तक़सीम पहले की आबादी ज़र्ब 100। बच्चों, एक मिसाल के ज़रिए हम किसी भी इलाके की इजाफ़ा आबादी और फिर इजाफ़ा आबादी की शरह को मालूम करेंगे। जैसे किसी इलाके की मौजूदा आबादी 4,35,000 है, जबकि पिछले साल उस इलाके की आबादी 3,50,000 थी। बच्चों, हमारे पास जो है किसी इलाके की मौजूदा आबादी 4,35,000 और पिछले साल उसी इलाके की आबादी 3,50,000 है। अब हम इसको ज़ाब्ते में रखते हुए सबसे पहले इजाफ़ा आबादी मालूम करेंगे। तो इजाफ़ा आबादी बराबर मौजूदा आबादी यानी 4,35,000 माइनस तफरीक पहले की आबादी यानी 3,50,000। तो इस तरीके से इजाफ़ा आबादी हुआ 85,000। तो बच्चों, इस तरह हमारे पास जो है इजाफ़ा आबादी 85,000 और उस इलाके की पहले की आबादी 3,50,000 है। अब हम इन दोनों चीज़ों को इजाफ़ा आबादी की शरह के ज़ाब्ते में रखते हुए उस इलाके की इजाफ़ा आबादी की शरह मालूम करेंगे। इजाफ़ा आबादी की शरह बराबर इजाफ़ा आबादी यानी 85,000 तक़सीम पहले की आबादी यानी 3,50,000 ज़र्ब 100 बराबर 24.28। तो बच्चों, इस तरह उस इलाके की इजाफ़ा आबादी की शरह 24.28 है। क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल? अज़ीज़ तालिबात, अभी आप लोगों ने शरह पैदाइश और शरह अमवात की मालूमात हासिल की। ये किसी भी इलाके में इजाफ़ा आबादी या तब्दीली आबादी के अहम अज्ज़ा या अवामिल हैं। अब आप इस टेबल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। इस टेबल में दाएं जानिब पहले कॉलम में मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम दर्ज हैं, जो स्वीडन, भारत, यूनान, चीन, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका यानी USA और नाइजर है। जबकि दूसरे और तीसरे कॉलम में उन ममालिक की 2017 के मुताबिक खाम शरह पैदाइश और खाम शरह अमवात दी हुई है। आप इन दी हुई मालूमात को अच्छी तरह समझते हुए दिए गए आदाद व शुमार को बितरतीब चढ़ती हुई हालत में, यानी सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से चढ़ती हुई हालत में नोटबुक में दर्ज कीजिए। बच्चों, यहाँ आपको दो अलग अलग टेबल बनाना रहेगा। पहले टेबल में ममालिक और खाम शरह पैदाइश की चढ़ती हुई तरतीब बनाएं और दूसरा टेबल उन्हीं ममालिक और उनकी खाम शरह अमवात की चढ़ती हुई तरतीब का टेबल बनाएं। इजाफ़ा आबादी और आबादी का धमाका, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सप्लोज़न। अज़ीज़ तालिबात, अभी हमने इजाफ़ा आबादी की तारीफ़ को देखा और समझा कि किसी एक इलाके में रिहाइश पज़ीर बाशिंदों की तादाद में एक मख़सूस वक्त के दौरान होने वाली तब्दीली को इजाफ़ा आबादी कहते हैं। अब हम आबादी का धमाका किसे कहते हैं ये समझेंगे। बच्चों, आबादी का धमाका की तारीफ़ कुछ इस तरह है। किसी भी इलाके में इंतहाई कम वक्त में अचानक तेज़ी के साथ गैर मुतनासिब अंदाज में आबादी का बढ़ना आबादी का धमाका कहलाता है। यानी किसी भी इलाके में बहुत ही कम मुद्दत के दौरान अचानक और तेज़ रफ्तारी के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का इजाफ़ा हो जाए तो उसे आबादी का धमाका कहते हैं। ये अक्सर उसी वक्त वक़ूफ़ पज़ीर होने वाला अमल है जब लोगों को बहुत ज़्यादा तालीमी, तिब्बी व शहरी सहूलियात मुहैया होने लगे या रोज़गार के मौक़े हासिल होने लगे तो लोग वहाँ बड़ी तादाद में पहुँचते हैं।
साथ ही मेडिकल साइंस में तरक्की होने पर भी किसी इलाके की शरह अमवात पर काबू पाकर और आसूदगी होने के नतीजे में शरह पैदाइश में इजाफा होने की बुनियाद पर आबादी तेज़ी से बढ़ती है, जिसे आबादी का धमाका कहते हैं। मसलन 10,000 कब्ल मसीह में दुनिया की आबादी 5 मिलियन यानी 50 लाख थी, जो 1850 में 1 अरब हो गई और सन 2000 तक आबादी में 6 गुना इजाफा होकर आबादी 6 अरब तक पहुंच गई। इसीलिए सन 1850 से 2000 तक के ज़माने को आबादी के धमाके का दौर भी कहते हैं। इजाफ़ा आबादी में शरह पैदाइश और शरह अमवात का बाहमी ताल्लुक़। अज़ीज़ तालबात, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खाम शरह पैदाइश क्रूड बर्थ रेट CBR और खाम शरह अमवात क्रूड डेथ रेट CDR किसी भी इलाके की आबादी में होने वाले इजाफे और कमी को मुतय्यन करते हैं। यानी किसी भी इलाके की आबादी के इजाफे पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में शरह पैदाइश और शरह अमवात सबसे अहम अवामिल हैं। इजाफ़ा आबादी में इन दोनों अवामिल के बाहमी ताल्लुक़ का सबसे अहम किरदार होता है। इन दोनों अवामिल का बाहमी ताल्लुक़ 5 अलग अलग तरीक़ों से होता है। मसलन अगर शरह पैदाइश शरह अमवात से ज़्यादा हो तो इजाफ़ा आबादी ज़्यादा होगा। उसके बरखिलाफ़ अगर शरह पैदाइश शरह अमवात से कम हो तो इजाफ़ा आबादी कम होगा। शरह पैदाइश और शरह अमवात अगर दोनों बराबर हों तो आबादी में इजाफ़ा तकरीबन नहीं के बराबर होगा और आबादी मुस्तहकम कहलाएगी, जैसा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की आबादी में होता है। किसी इलाके की आबादी में अगर शरह पैदाइश बिल्कुल कम हो जाए और शरह अमवात भी काबिल कद्र हद तक कम हो जाए तो वहाँ की आबादी की साख तो मुतासिर होती है और वहाँ बच्चों की आबादी कम और बूढ़ों की आबादी ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि बाज़ यूरोपीय ममालिक में हुआ है, मसलन फ़िनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह। इन ममालिक की इजाफ़ा आबादी मनफी हो गई है, अगरचे कि ये ममालिक इंतहाई तरक्की याफ्ता हो गए हैं। जिन मुल्कों में शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ शरह अमवात निस्बतन घटने लगती है, वहाँ की आबादी में ज़बरदस्त और गैर मुतनासिब इजाफ़ा होता जाता है, जिसे आबादी का धमाका कहते हैं। मसलन चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। गर्ज़ के किसी इलाके की इजाफ़ा आबादी में शरह पैदाइश और शरह अमवात के बाहमी ताल्लुक़ का अहम किरदार होता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए नीचे दिए हुए जदवल को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए, जिसमें शरह पैदाइश और शरह अमवात के मुख्तलिफ़ इम्तिज़ाज दिए हुए हैं। आपकी सहूलत के लिए एक मिसाल हल करके दी जा रही है। जैसे अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा शरह पैदाइश हो और शरह अमवात भी ज़्यादा हो तो उस इलाके की इजाफ़ा आबादी पर जो असर पड़ता है वो मुस्तहकम रहता है या आबादी में बहुत कम इजाफ़ा होता है, क्योंकि शरह पैदाइश शरह अमवात दोनों बहुत ज़्यादा है तो इजाफ़ा आबादी कम होगा, कम इजाफ़ा होगा, आबादी मुस्तहकम रहेगी।